बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रशीद आफाक और सुबह बखैर। कल पीटीआई का जो जलसा था मर्दान में, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हाई कोर्ट ने वाज़ा अहकाम जारी किए हैं कि कोई भी सियासी जमात अगर कोई जलसा जुलूस करना चाहे तो उसे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की न ज़रूरत है और न ही इजाज़त। लेकिन इसके बावजूद कल मर्दान जलसा में जो हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। टीएमए वाले जलसा शुरुका को पानी फराहम करते रहे, सफाइयां करते रहे, टैंकर वहां खड़े थे। इसके अलावा पुलिस फोर्स अलग सी थी, ट्रैफिक पुलिस अलग सी थी। सबसे बड़ी बात जो थी वो उन्होंने मेन जो मोटरवे इंटरचेंज से पेशावर और इस्लामाबाद से जो रूट मर्दान को जाता है, वहां उस रूट को उन्होंने बंद किया था जलसे के लिए, और रूट के साथ ही जलसे के लिए मैदान सजाया गया था। रूट की बंदिश की वजह से मुकामी लोग निहायत ही मुश्किलात का शिकार थे। हमने देखे कि एम्बुलेंस भी रश में फंसे हुए थे, बच्चे, बूढ़े और औरतें भी फंसी हुई थी। इसके अलावा नज़्मो ज़ब्त का यह हाल था कि जो शामियाने लगाए गए थे वो खुद पीटीआई के कारकुनों ने गिराए। जो सिक्योरिटी का निज़ाम था, जो हिसार बनाया गया था जलसागाह की चारों तरफ, वक्त थ्रू गेट लगाए थे, उनको भी उखाड़ के फेंक दिया। शामियानों पर जो पीटीआई के मनचले थे वो बैठ गए, तो जलसे का जो सिक्योरिटी का निज़ाम था वो दरहम बरहम हो गया। इसके अलावा जलसे के लिए 3:30 बजे का टाइम दिया था। लोगों ने 4 बजे, 4:30 बजे आना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जलसा देर तक चलेगी। इसके अलावा खुद हमारे सीएम जो है ना, वो भी शाम से पहले जलसागाह पहुंच गए, अगरचे उनको पहले पहुंचना चाहिए था। इसके अलावा जो पीटीआई की मरकजी और सूबाई क़यादत थी, उनमें से भी कोई भी स्टेज पर नहीं था। बस गाने थे, जो पीटीआई के गाने होते हैं और नाच भंगड़े होते हैं, वो जो है ना गाने लगाए जाते थे, बजाए जाते थे। जलसे का इनेकाद इस नाम पर किया गया था कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए इस जलसे को मुनक्कद किया जा रहा है। लेकिन वहां बजाय इसके कि बानी पीटीआई के साथ किसी हमदर्दी जताने की कोई मंजर पेश करे, हमदर्दी जताने की कोई वजह पेश करे, पीटीआई के कारकुन जो थे ना वो डोल की ताप पर भंगड़ा डालते रहे। तो एक तरफ उनके बकौल के बानी पीटीआई जेल में है, सख्तियाँ झेल रहे हैं, तकलीफ में है, दर्द में है, उनके बकौल दूसरी तरफ ये लोग नाच गाना कर रहे थे। तो ये कैसी हमदर्दी थी, किसी को भी समझ नहीं आई। इसके अलावा मर्दान की जो वहाँ की मुकामी क़यादत है वो भी स्टेज से गायब थी। उनको तो चाहिए था, वो तो मेज़बान थे कि वो पहले आ जाते, 12 बजे या 1 बजे या 11 बजे जलसागाह पहुंचते, स्टेज पर पहुंचते, कारकुनों को हिदायत जारी करते, कारकुनों के हौसले बढ़ाते, लेकिन वो खुद भी गायब थे। तो इससे पता चलता है कि जलसा जो था वो इंतहाई बदनज़मी का शिकार हुआ। नाकामी की हालत ये थी कि जलसा शुरू होने से पहले ही जिन लोगों ने आना था उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया। इसकी एक वजह यह है कि मर्दान डिवीज़न जो है ना वो सूबे का गांव के लिहाज से सबसे बड़ा डिवीज़न है। सिर्फ मर्दान में 250 से भी ज़्यादा गांव शामिल हैं। तो ज़्यादातर लोग दूर दराज इलाकों से आए थे, तो उन्होंने फिर वापस अपने अपने इलाकों को भी पहुंचना था। यही वजह थी कि जलसा शुरू होने से पहले ही जलसा में शिरकत करने वाले ने बस सिर्फ हाजिरी लगाई, फिर वापस उन्होंने जाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर हम बिन अक़वामी तौर पर देख ले तो ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने तस्दीक की है, और इसके साथ साथ नायब सदर के साथ साथ ये भी इत्तलात है कि खुद शायद सदर ट्रम्प भी मंगल या बुध को पाकिस्तान आ जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी एजाज़ की बात है, काबिल फ़ख्र बात है, काबिल तहसीन बात है। लेकिन दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के अंदर पीटीआई जो खुद को पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात समझती है, उनकी हालत यह है कि उन्होंने न तो वज़ीर-ए-आज़म को खैरसगाली का कोई पैगाम दिया, खराज तहसीन का कोई पैगाम दिया, और न ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। तो इससे भी इन लोगों की गैर संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया कि हम मर्दान को 50 अरब का पैकेज देने का ऐलान करते हैं। तो अगर आप पेशावर जो कैपिटल है, अगर यहाँ आप हालत देखें तो सरकारी अस्पतालों में, बहुत से अस्पतालों में एक सिरिंज तक नहीं है, दवाएं तो दूर की बात है। एजुकेशन का क्या हाल है, सीएनजी, सुई गैस,
بجلی کی کیا حالت ہے، اس کے علاوہ مہنگائی، بدنظمی، لاک ڈاؤن، ان کو لے کر مردان بھی اسی صوبے کا حصہ ہے، مردان بھی ہمارا ہی حصہ ہے، لیکن پشاور کو چھوڑ کے، کیپٹل کو چھوڑ کے مردان کے لیے 50 ارب روپے پیکج کا اعلان بھی لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔